क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि पुराने जमाने के घरों के अंदर विपरीत दीवारों के आमने सामने खिड़कियां क्यों होती थी? क्या यह सिर्फ एक संजोग था या हमारे पूर्वजों की अपनी जलवायु और हवा पानी को समझकर घर का डिजाइन करना था? या फिर यह कोई ऐसा राज था कि खिड़कियां अगर आमने सामने होगी तो एक दूसरे के ऊपर नजर रखी जाएगी? या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा साइंस या कोई ऐसा विज्ञान था कि किस तरीके से अपने वातावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है और खिड़कियां आमने सामने करने से किस तरीके से घर को साफ सुथरा और घर को डिजाइन किया जा सकता है? इस सिद्धांत को आज भी एक मॉडर्न बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर क्यों अपना रहे हैं? यह क्रॉस वेंटिलेशन किस तरीके से घर को स्वस्थ रखता था? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम यह समझने वाले हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ना तो एसी ना कूलर, इस तरह की कोई भी सुविधाएं ना होने के बावजूद भी वो अपने घर का आर्किटेक्चर और डिजाइन कुछ इस तरीके से करते थे और अपने स्वास्थ्य और लंबी उम्र तक जिया करते थे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, हम वीडियो के माध्यम से यही सभी समझने वाले हैं। तो घर के विपरीत दीवारों के आमने सामने खिड़कियों का होना, इसके पीछे पहला कारण था क्रॉस वेंटिलेशन। ये क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब ये होगा कि एक खिड़की से हवा, जो कि फ्रेश हवा होगी, वो अंदर आएगी और जो गर्म हवा है वो बाहर चली जाएगी और इससे बनेगा एक नेचुरल एयर सर्कुलेशन। मतलब एक नेचुरल हवा का जो सर्कुलेशन है वो उसके अंदर रह जाएगा, जिससे कमरा में ठंडक होगी। जी हां। दूसरा रीजन था इसको बिजली की जो खपत थी उसको कम करना। पहले के जमाने में या पहले के घरों में ना तो इतनी बिजली थी, ना एसी था, ना कूलर था। मींस ना तो घरों के अंदर और ना हर कमरे के अंदर बिजली थी। तो घर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि सूरज की रोशनी कमरों के और घर के अंदर आ सके, घर के आंगन में आ सके। हमारे पूर्वजों के पास इतना भी ज्ञान विज्ञान या इस तरीके का भी समझ थी कि वो सूरज की सीधी किरणें ना होकर सिर्फ सूरज की तिरछी किरणें उस घर पे या उस आंगन में पड़े। जी हां, ताकि उस घर के अंदर जितने भी कीटनाशक है, जितने भी ऐसे बैक्टीरिया है जो कि गंध फैलाते हैं, वो आसानी से नष्ट हो सके और उन बैक्टीरिया के नष्ट होने के साथ साथ एक पैसिव एयर सर्कुलेशन बने। जी हां, इसे ही कहते हैं एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन। ये जो एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन है, इसी सिद्धांत को आज के इंजीनियर मॉडर्न बिल्डिंग में अपना रहे हैं। कभी नोटिस करके देखना, जो मॉडर्न बिल्डिंग है वहां पे सूरज की तिरछी किरणें अब क्या डिजाइन बनाया जा रहा है। तीसरा कारण स्वास्थ्य का कारण। घर के अंदर या घर के आंगन के अंदर बैक्टीरिया, फफूंदी, बासी हवा, इस तरह की हवा जमा हो जाती है। हमारे पूर्वज अपनी खिड़कियों को इस तरीके से डिजाइन करते थे कि सूरज की किरणें आए और वो जो फफूंदी थी, जो बैक्टीरिया थी और जो बासी हवा थी, वो आराम से निकल जाए, ताकि वातावरण स्वच्छ हो। क्योंकि साइंस ये प्रूव कर चुकी है, अगर वातावरण स्वच्छ होगा तो स्वास्थ्य सही होगा। यही रीजन था कि हमारे जो पूर्वज थे उनको खांसी, जुकाम या इस तरह की छोटी मोटी बीमारी जो वातावरण से होती है वो नहीं होती थी और वो स्वस्थ रहते थे। अगला कारण है हमारा रसोई का होना। पहले के जमाने के अंदर चूल्हे के ऊपर खाना बनता था, मींस कोयला, तेल, ये सब यूज होता था और इसकी वजह से धुआं बहुत निकलता था। उस धुएं को बाहर निकालने के लिए रसोई में एक रोशनदान हुआ करता था और वो जो क्रॉस बिल्डिंग थी और जो क्रॉस खिड़कियां थी, उससे वो धुआं बाहर निकाला जाता था। हालांकि कुछ गंदे बैक्टीरिया को और उस घर को महकदार बनाने के लिए नीम की पत्तियों को जलाना और चंदन की लकड़ियों को जलाना, महक करने के लिए, यह हमारे पूर्वजों को बखूबी आता था, जिससे घर महकता रहता था। अगला रीजन था हमारे पूर्वज ये अच्छे से समझते थे कि स्थानीय जलवायु के अनुसार घर का डिजाइन किया जाए। मतलब कि वहां का जो हवा पानी था उसके अनुसार घर का डिजाइन किया जाए। जैसे कि जयपुर के अंदर मोटी मोटी दीवारों का बनाना और हवा को रास्ता का आना और जाना बनाना। जिस तरीके से केरल के अंदर समुद्र से आने वाली जो हवाएं थी, खिड़कियां उनको बंद कर ले, और उत्तर भारत के अंदर आंगन के अंदर विपरीत दीवारों में आमने सामने दो खिड़कियों का होना, ये हमारे पूर्वज अपनी स्थानीय जलवायु के अनुसार घर का डिजाइन किया करते थे। लास्ट हम कारण का कह सकते हैं कि सामाजिक कारण। पहले क्या होता था, फोन जैसी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन ये जो दो आमने सामने खिड़कियां होती थी, एक खिड़की से आवाज देकर दूसरी खिड़की में सुनाई देती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक वार्तालाप और समन्वय का एक कारण हुआ करता था। हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे के ऊपर नजर रखना या सर्वेलेंस का काम किया करता था। नहीं, ये एक सामाजिक भाईचारे को और वार्तालाप करने का एक कारण माना जाता था। जी हां। अब देखिए, हमारे पूर्वज ना तो कभी ज्ञान, ना कभी विज्ञान और ना कभी लैबोरेटरी में काम किया, उसके बाद भी एक इतनी अच्छी सोच समझ थी और उसी सोच समझ, उसी सिद्धांत को आज की मॉडर्न बिल्डिंग में अपनाया जा रहा है, उन सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है। जी हां।
ये जो मॉडर्न बिल्डिंग की हम बातें कर रहे हैं, ये हम क्रॉस वेंटिलेशन की बातें कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन की बातें कर रहे हैं, इसको कहा जाता था वर्नेकुलर आर्किटेक्चर सिस्टम। यस, यही वर्नेकुलर आर्किटेक्चर सिस्टम जो आज के मॉडर्न इंजीनियर है वो मॉडर्न बिल्डिंग में इस सिद्धांत को अपना रहे हैं। जी हां, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर बताइए, और क्या हमें फिर से अपने जो पुराने सिद्धांत है, पुराने आर्किटेक्चर डिजाइन है, वो अपनी मॉडर्न बिल्डिंग में अपनाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाके ये बात जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम